साहेब बंदी आदि नाम पारस है, मन है खोटा लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। यहां थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेन प्राण बिन प्राण। नाम बिना शब्द सोहिना, नाम जाए सो संत प्रवीणा। आखिर ये कैसा नाम है? नाम 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 दुनिया कह रही है, मूल नाम काहू नहीं पाया, शाख पत्र में जन्म गवाया। ये कैसा मूल नाम है? साहब ने नाम की महिमा अनंत कही। मैंने कई बार प्रवचन में कहा है, साहब ने 4-5 चीजों पर काफी कंसंट्रेट किया। पहला पूरा गुरु, दूसरा गुरुमुक्ता, नाम, मन और उस अमर लोक पर। मैक्सिमम साहिब की वाणी इन्हीं तथ्यों की तरफ घूमती है। पर कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, ये कैसा नाम है? सार नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अके समझावे। क्या कहा जा रहा है? काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। कैसा नाम है ये? वो एक चेतन सत्ता आपके अंदर गुरु प्रकट करता है। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा है वो नाम। साहिब वाणी में साफ कह रहे हैं, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। हाँ, ऐसी क्या चीज है कि कई पोथियां पढ़ने के बाद, कई किताबें पढ़ने के बाद, कई योग करने के बाद भी मनुष्य में वो चीज नहीं आती है। एक नाम उसको उबार लेगा। पहले इसकी पुष्टि करता हूं संतों की वाणी से। गोस्वामी जी रामायण में एक बात कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा। वाह, केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरह पारा। कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरह पारा। फिर जब नाम जीभ पर नहीं आते, सुमरन कैसे करें? फिर कौतुक है वाणी में, वो दिव्य चेतना आपके साथ जो रहती है उसमें सूरज समा दो। गुरु नाम दान के बाद एक ताकत आपके साथ खड़ी करता है, बस वहीं अपना ध्यान रखना, आपको अनुभव होगा। वो नाम की ताकत अक्का है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, यही तो खास तथ्य है। तब आपको ऐसा लगेगा एक बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ रहती, बस उसमें ध्यान रह जाता है। बस वो नाम, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहावत है दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे मुक्ति नहीं छोड़े साथ। जहां जिसकी लगन होती है वहीं उसका कंसंट्रेशन बनेगा। और प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। जब तक आप थे, मैं हूं था नाम से पहले पूरा सम्राट मन था। वो जो चाहता था आपको कराता था, कमांड चेयर पर मन था। बस आप होश में नहीं थे, आप एक बेहोशी में थे। नाम के बाद आपकी सूरत परम चैतन्य हुई। अब वो ताकत काम कर रही है शरीर में, मन नहीं। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। हम सब बच्चों के आगे कैसी भाषा बोलते हैं ताकि वो समझ पाए। अगर वो समझ नहीं पाया तो क्या फायदा है वाणी बोलने का। इस तरह साहब ने कोकला वाणी में आम आदमी भी समझ पाए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया और इतने गहन तथ्य रखे उस सहज भाषा में कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगेश्वर भी उसमें चक्कर काटते रह गए। तो बंधु, वो नाम कहन सुनन से पारा। गोस्वामी ऐसे बोल रहे हैं क्या? ब्रह्म रामते नाम बड़, ब्रह्म रामते नाम बड़, बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जी जान। अभी जो सुमरन के लिए कहा वो सुमरन, वाह,
सुमरण जिब्या पर आवे नहीं, फिर ये कैसा सुमरण है? ये सुरती वहां समाती रहती है हमेशा। वर्तमान में हर आदमी की सुरती संसार में रहती है। आप नाम लाने के बाद भी आपकी सुरती संसार में जाती होगी, पर कैसे है पता है? जैसे बड़े बड़े किसान क्या है, पशुओं को, गाय या भैंस को एक खूंटा गाड़ते हैं अपनी खेत में, रस्सी से बांध देते हैं, इसलिए चारों तरफ वो चर करके घास खा सके। लेकिन पशु घास चरते चरते वो तो स्वतंत्र होना पड़ता चाहता है। भगता है, भगता कितना दूर तक है? जहां तक रस्सी का आयतन है, रस्सी के आयतन के उस तरफ वो जा ही नहीं सकता है, झटका लग जाता है। बस आपका मन भी नामदान के बाद, ठीक है, क्या चीज दे दी गुरु ने? जो भोग में योग दिखाए सो सतगुरु में भाए। जो भोग में योग दिखाए, भोग में योग का क्या मतलब है? गृहस्थ में रहते हुए भी योगी की तरह, यानी कहने का मतलब है कि वो उसे लिपायमान नहीं हो पाएगा। फिर मैं अक्सर एक बात कहता हूं, खास बात क्या मिली आपको नाम के बाद? संसार के पदार्थों के प्रति आपकी जो आसक्ति थी वो टूट गई। पहले नाना इच्छाएं उठती थी, इसमें आनंद आएगा, ये कार्य करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ये प्राप्त करूंगा, ये उपम्पोह सब खत्म हो गई। मन की दौड़ खत्म हो गई। पहले मन सम्मोहित करके आपको जगत के पदार्थों की तरफ खींचता था, अब नहीं खींच पाता है। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात, पर सतर्क रहना। उसका एक ही लक्ष्य है मन का, आपको उस अपनी पैंट से दूर करना। अब यहां साहब कह रहे हैं पलट वजूद में, पलट वजूद में अजब विश्राम है। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। जब आदमी उस समरसता में आ जाता है, नाम की ताकत के साथ एक शांति मिलती है। जा घट नाम न संचरे तिसको जान मशान। साहब ने तो ये कह दिया, चाहे कितना भी धन मिले, नानक देव जी फरमा रहे हैं कि दुनिया का कितना भी वैभव मिल जाए, लेकिन जब नाम नहीं है तो फिर वो सूना है। सच्चा धनी जो जानिए, वो सच्चा धनी है जिसके पास नाम है। नाम हर आनंद देगा, नाम आनंदमय है। इंसान किस में आनंद ढूंढ रहा है? संसार के विषय में, इंद्रियों के स्वाद में। इस पर साहब तंज कस रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, ये रुई लपेटी आ गए। इससे बचना। मन आपके ध्यान को इंद्रिया आनंद और काम क्रोध लोभ मोह में ही उलझा रहा है आपके ध्यान को। बस ये सूरत संभालना है, सूरत वहीं पर ही रखना। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला है। मन सयार समुद्र को कहते हैं, सयार समुद्र को कहते हैं। मन सयार, मनसा लहर, मनसा मन की तरंगे लहर है, बहे कतऊ ना जाए। पूरी दुनिया इस प्रकार मन तरंग में जगत भुलाना। उन तरंगों में कुछ हासिल नहीं होगा। आप किसी समय एकाग्र चित्त होकर के सोचना, जितनी भी आशाएं कल्पनाएं की, उनका मूल क्या है? बेकार है। तभी तो चेतावनी में साहब क्या कह रहे हैं? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जितने भी आपके चिंतन है, ये सब मन है, इसलिए वो फिजूल है सब। ध्यान से देखें, अगर आप दिन भर में आपने आज सुबह से कितनी कल्पनाएं की, कितनी बातें याद की, कितनी तरफ आपका ध्यान गया, वो सब बेकार है। ये इंद्रियां भी भटकाती है, भौतिक पदार्थों के प्रति ये आकर्षण पैदा करती है। इस तरह मैं देखता हूँ कुछ लोग इधर उधर घूमते रहते फिजूल में। एक महात्मा को मैं देखा, साधु था, साहब कह रहे खाल है सिंह की, चाल है सियार की। गांजा पी रहा था। मैंने कहा महाराज, आप साधु तो सब चीज़ों को साधता है, आप गांजा पी रहे हैं? बोला
भैया क्या करें, समय व्यतीत करने के लिए गांजा पे, यानी वो गांजे के नशे में आनंद को अनुभव ढूंढ रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है। वो तो मस्तिष्क के विकार को उत्पन्न करने वाला अमल है। अमल पदार्थ जग में देते, अवक्ष जानकर तजिए देते। इसलिए नशा दुनिया के किसी भी पदार्थ में आकर्षण नहीं है होना चाहिए। जय बिखिया सगली तजी जग से भयो उदास, संसार के विषयों को त्याग कर जो संसार से उदास है, अपने स्वरूप में है, वो आनंद में है। बाकी तो आनंद कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मैं कहा ये समय तो अमूल्य है, तुम इसको काट रहे हो। मनुष्य जीवन अमूल्य है। जीवन क्या है? जीवन समय है। अगर आप इस समय को निरर्थक रूप से व्यतीत कर रहे हैं तो क्या फायदा है? फिर इसका उपयोग करो ना। बस आप इस समय का उपयोग कैसे कीजिए? अपनी स्थिति में रहे। सत्य नाम निज औषधि सद्गुरु दही बताए, औषधि दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए, सकल रोग की औषध नाम। इसलिए जो सुमरन है आपको एक आंतरिक वो शांति देगा जो लख खुशियां, बादशाहियां, लाखों खुशी और बादशाहियों से जो प्राप्त नहीं हो सकता है, वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये सब फर्जी बातें नहीं है। परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। आप हर एक शब्द पर थोड़ा गहनता से चिंतन कीजिए ना। कथनी बड़ी आसान है, करनी कठिन। साहब कह रहे परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। स्वर्ण बहुत कीमती है। 7 धातुओं में स्वर्ण अमूल्य है। उसको जंग नहीं लगती, वाह, पुराना नहीं होता, वाह, उससे जंग का खतरा नहीं होता है। इस तरह जब नाम मिला, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह, यानी नाम मिलने के साथ ये बदलाव ऑटोमेटिक आप में आ जाएगा। ऑटोमेटिक कैसे? आप सिर्फ भोजन खाएं, बाकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं खुद ब खुद होती जाएगी। लार खुद बनेगी, फिर उससे रक्त बनेगा, पूरे शरीर में उसका संचालन स्वतः होता जाएगा। इस तरह नाम आपके अंदर बाकी प्रक्रियाएं खुद ब खुद करता रहेगा। आदि नाम निजमूल है। ये आदि नाम क्या है? परमात्मा ही वो आदि सच जुगादि सच है। और मंत्र सब रार, शाखाएं हैं बाकी। कहे कभी निज नाम बिन बूढ़ हुआ संसार। अब निज नाम खास नाम, इसी नाम की बहुत बड़ी बढ़ियाई है। सदगुरु नाम बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम। अब यहां साहब कह रहे कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बड़ला कोई। अब गुप्त जप क्या है भाई? कुछ तो वाणी से जाप होता है, कुछ अन्य जाप होता है, वो गुप्त जाप है। इसका मतलब है वो बस अव्यक्त में अपना ध्यान लगाना गुप्त जाप हो गया। राम राम सबको कहे, नाम न चीने कोई, नाम चीने सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। अब यहां साहब व्यंग कर रहे तो लोग मुझे कहते हैं निंदक है। नहीं है निंदक भैया, हम आलोचक भी नहीं है। आप देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में डिबेट्स भी होती है, वाद प्रतिवाद होता है, उसमें आलोचक भी आते हैं। वो फिर आलोचना करते हैं, उनको कहते ही आलोचक है, उनका काम यही है। पर आलोचक क्या करता है? गुण दोष का विलगीकरण कर देता है। तो हम आलोचक भी नहीं है। जो जन होई है जौहरी रत्न ले है बिलगाए, सोहंग सोहंग जपुआ मिथ्या जन्म कमाए। अब यहाँ साहब कुछ लोग सोहंग का जाप करे, साहब कह रहे सोहंग सोहंग जपुआ मिथ्या जन्म गवाए। साहब कह रहे सोहंग से कर प्रीत। अब यहाँ लोग नहीं समझ पाए, सोहंग श्वास को कहते हैं। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, कभी न्यारा नहीं हो रहा है,
ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो है। इसका मतलब है श्वास और सुरत के बीच में जो एक चेतन दिव्य सत्ता है वो आपसे कभी न्यारी नहीं होती है। वहाँ पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। जैसे बस वो बाहर ढूंढ रहा है इंसान ना, जब अपने में वो स्थित हो जाता है उसे पूरा पता चल जाता है। राम राम सबको कहे नाम न चीने कोई, नाम चीने सदगुरु मेरे नाम कहा भी सोए। अब यहाँ साहब कह रहे राम राम सबको कहे नाम न चीने कोई, और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्म राम थे नाम पर वरदायक वरदान। नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माए, सेत मेत में देता हूँ गाहक कोई ना। अब साहब क्या कह रहे, नाम का खजाना मैं लाया हूं और बिना पैसे दे रहा हूं, आसानी से दे रहा हूं, पर लेने वाला नहीं मिलता है। यहां साहब क्या करें, दिल उसको देना चाहिए, दिल उसको देना चाहिए, दिलदार कोई हो, हिंदू व मुसलमान खरीदार कोई हो। ज्ञान दीप प्रकाश कर भीतर भवन जराए, ता समर सतनाम को सहज समाधि लगाए। हाँ, ज्ञान दीप प्रकाश कर, ज्ञान दीप प्रकाश कर, आपकी सुरती के अंदर सब चीजें भरी पड़ी है। सूरत में रचो संसारा, सूरत का है खेल सारा। यही तो दुनिया में भटक रही है। जैसे जैसे एकाग्र होते जाएंगे आप, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। वो आनंद की अनुभूति इतनी अनूठी है, बाद में भी आदमी उसी में लगा रहेगा। ठीक वैसे ही लगा रहता है जैसे इंसान कोई स्वादिष्ट चीज़ खाता है तो जिब्या तो थोड़ी देर खा करके हुई, लेकिन उसका स्वाद आपके ब्रेन में दीर्घ काल के लिए रहता है। तहाँ समर सतनाम को सहज समाधि समाया, यानी एकाग्र तो हो जाओ ना, आपको नाम एकाग्र भी करेगा। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, तीरथ व्रत जब तप नहीं सदगुरु चरण समाए। आखिर क्या है, कस्तूरी में एक गुण है, असली कस्तूरी नहीं मिलती है, असली हींग नहीं मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण दिया था, मुझे एक महात्मा ने, वो हमारा सत्संगी था, कस्तूरी दी। बोला गुरुदेव, वो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, अवगढ़ जोगी थे, शमशान घाट में रहते थे। मुझसे दीक्षा लेने के बाद वो तो वैसे भी सुधरे हुए थे, बड़ा भाव और लगन रखते थे। उन्होंने मुझे कस्तूरी दी, 5-6 पन्नियों में थी, फिर एक डब्बी में थी। मुझे उसने बोला, मैं नेपाल की रानी का इलाज किया था और वो ठीक हो गई थी, उसने खुशी में मुझे ये कस्तूरी दी है। कस्तूरी कस्तूरी तो हमने सुना था, लोगों ने भी सुना होगा। मुझे कहा गुरुजी ये बहुत अमोलक है। ठीक है, इसको डायरेक्ट कभी नहीं सूंघना, मस्तिष्क की नाड़ियां फट जाएगी। अच्छा, इतना तेज है इसमें। मैं पन्नी पर हाथ लगाया, जब मैं सूंघा बेहद खुशबू निकली। बोला अब आप किसी दूसरे आदमी के हाथ पर अपना हाथ रख देना, उसमें भी खुशबू आ जाएगी। फिर बोला वो उसके हाथ में दूसरा रख दे तो भी खुशबू आ जाएगी। वो कस्तूरी मेरे पास पिछले 20 साल से है, मैंने संगत में भी दिखाई है। जब मैं डिबिया खोलता हूं, सिर्फ यूं फूंक मारता हूं, बड़ी दूर तक वो पहुंचती है। लेकिन कस्तूरी के नाम पर काफी व्यापार होता है। बोला गुरुजी असली कस्तूरी 1 लाख रुपए तोला मिल जाए तो भी सस्ती है, इतनी कीमती है। खुशबू क्या है,
बस जिसने खुशबू की, कस्तूरी की खुशबू अनुभव की, जितनी बाकी खुशबू है सब उसके आगे फीकी है। जो आनंद नाम में मिलता है, संसार के सभी आनंद उसके सामने फीके हैं। फिर एक मेरा सत्संगी था सुल्तानपुर में, मैं जब जाता था सत्संग के लिए, वो हर बार मुझे एक छोटी सी पुड़िया देता था। जब पुड़िया देता था मैं हाथ में पकड़ता था, दिन भर हींग की महक आती थी, जहां रखता था हींग ही हींग हो जाती थी। मैंने थोड़ा झीक कर, खींच कर उसे कहा, यार क्या बार बार तुम हर बार पुड़िया देते? बोला, गुरुदेव ये 500 रुपए की है। हाँ, इतनी सी कस्तूरी? बोला, गुरुजी ये प्योर कस्तूरी है। मैं बोला, कस्तूरी तो हम बाजार से लेते, सब लेते। बोला, गुरुदेव वो असली नहीं है। उसने कहा, एक पाव कस्तूरी से 1 कुंटल अरारोट मिलाकर लोग कस्तूरी बनाते जो बाजार में आपको मिल रही है, नकली कस्तूरी है। मैं वो कस्तूरी को खोलकर यूं फूंक मारता था, 60-70 मीटर तक उसकी महक फैलती थी। आप सोचें, इस तरह साहब कह रहे, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बदला कोई। इस तरह जो नाम नाम दुनिया बोल रही है, अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, तीरथ व्रत जब तक नहीं सदगुरु चरण समाए। एक नाम को, कहीं 5 नाम तो बोले नहीं, कहीं 71 नाम भी जपते, नाम 71 भी नहीं। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, तीरथ व्रत जब तक नहीं सदगुरु चरण समाए, और अस अवसर न पाइयो धरो नाम कन्यार, भव सागर तर जाए तब पलक न लागे बार। अब कह रहे हैं, संसार सागर से निकालने वाला वो नाम, कंडियार कहते हैं निकालने वाले को, नाव चलाने वाले को। क्या मतलब है कि वो नाम संसार सागर से पार करेगा। वो चैतन्य नाम है, वो चैतन्य नाम है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी सुरक्षा करता रहेगा। जैसे माँ बच्चे की सुरक्षा पूरी करती है, बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित है, पर माँ कार्य करती है, बच्चे को गोद से नीचे उतारती है, उतारना पड़ता है। बच्चा इधर उधर किलकारियाँ मारता, रेंगता घूमता है, माँ एक छिपी नज़र से, उस नज़रों से उसको वाच कर रही है। बालक जैसे किसी जटिल वस्तु के पास पहुंचता है, माँ दौड़ के जाती है, उसे फौरन उठा देती है। इसी तरह आपने जीवन में अनुभव किया होगा, ये नाम की शक्ति जहां भयंकर संकट में आप पड़ते हैं, फौरन आकर के आपको संभाल लेती है। यहाँ साहब अभी कह रहे हैं, वही नाम वो दिव्य चेतना को गुरु ही कहा है। कहा, गुरु समरथ जय सर खड़े, कमित कहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। आप नामदान के बाद पाते होंगे, आपकी जिंदगी में सादगी आई, आपके खान पान में सादगी आई, आपके विचारों में सादगी आई, आपके व्यवहार में सादगी आई, आपका नियंत्रण होने लगा सब चीज़ों पर। बस काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। ये ऐसा ही नहीं कह रहे मीरा बाई, सखीरी मैं तो नाम रतन धन पायो। अस अवसर नहीं पाइयो धरो नाम कन्यार, कह रहे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नाम रूपी बाहर निकालने वाली ताकत और 7 शब्द सतपुरुष का है, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। भवसागर तर जाए तब पलक न लागे बार, बार कहते टाइम को, कोई टाइम नहीं लगेगा। वो आपको हर दोष से बचाती रहेगी, नेविगेट करती रहेगी। नेविगेटर की तरह आपके साथ चेतन शक्ति रहेगी। जो मैं कह रहा हूं, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं बदल दूंगा तुम्हें। पर यहां साहब क्या कह रहे हैं, गुरु पारस, गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आगे क्या बोल रहे हैं, पारस
बेचारा क्या करे, यहां पारस बेचारा हो गया। जब लोहा खोटा होए, डॉक्टर किसी को औषध देकर उसके रोग की निवृत्ति करता है, उसने रोग मिटाया। परहेज बताता है, अब ये चीज नहीं खाना, ये चीज नहीं करना, परहेज करना पड़ती है। इस तरह साहब कह रहे, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव ही बताए, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत कहते हैं परहेज को, औषध लेकर परहेज करना, बस गुरु शब्द रखते चलना, काम बन जाएगा। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हित, मनसा वाचा कर्मणा, साहेब सदगुरु एक। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निवार, पानी माए घर करे तो कस मरे प्यास। अरे पानी में घर है तो प्यासा कैसे मर सकता है। बस बाकी जगत के पदार्थों से अपनी इच्छा अलग कर दो, आशा अलग कर दो, बस सब सुख आपके पास है। बंधुओं, मैं आपको एक सूचना देता हूं, 12 सितंबर को नामदान का प्रोग्राम रखा है रांझड़ी में। वैसे यहाँ कोविड-19 के कारण परहेज है, आप आए, भीड़ नहीं करना है। यहाँ नामदान 12 को लें, एक दिन पहले आए, नामदान लेकर दूसरे दिन चले जाए। समय हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब बंदी।